नेता मुख्यमंत्री जो दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, आज एक ही नेता रह गया है हमारा, चौधरी अभय सिंह चौटाला। रोहतक की जनता ने ये शुरुआत करके दिखा दी और हरियाणा का पूरा हरियाणा प्रदेश साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इनेलो अगर आप पर विश्वास जताती है, आगे टिकट देते हैं, क्या आपने जिसके साथ काम किया लंबे समय तक कांग्रेस हुड्डा के साथ, उसके खिलाफ इलेक्शन? मंजीत कनेली हमारे साथ, आपने इनेलो की 25 तारीख को हुई रैली में देखे हो गए। इनेलो की रैली को रेला बनाने वाले ही यही हैं जी। नमस्कार सर। राम राम जी सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को राम राम, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी राम राम। सर, इतनी भीड़ आपने जुटा दी थी, कैसे इतना जोश, इतना उत्साह रैली मनाने के लिए? देखो जी, ये तो सब समय का खेल होता है, परमात्मा की मर्जी थी जो इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ एक विश्वासघात करने का काम किया। जो जनता में एक इस चीज़ का दवेश था भाई, जब हमारी बनी बनाई सरकार को इन्होंने ईडी के डर से, जेल जाने के डर से बीजेपी के हाथों में सौंप दिया, उनके कहने अनुसार काम किया, तो जनता में तो दुख बढ़ना लाजमी था। पहले तो जी, अब 10 साल से पहले दुखी थे और 5 साल के लिए उनकी सरकार फिर बनवा दी, तो जनता में जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोष था। और इसी के कारण अब चौधरी अभय सिंह चौटाला ही हरियाणा के नेता मुख्यमंत्री जो दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, आज एक ही नेता रह गया है हमारा, चौधरी अभय सिंह चौटाला। वो इसका बदला जो इन्होंने विश्वासघात किया, इसका बदला चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर ही जनता हरियाणा प्रदेश की लेगी। और उसकी शुरुआत रोहतक ने करके दिखा दी। जो बोलते थे अगर रोहतक गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं होता। गढ़ मैंने पहले बताया था रैली से पहले भी, गढ़ जनता का होता है। जनता जिससे प्यार करती है गढ़ उसका हो जाता है। जनता ने, रोहतक की जनता ने ये शुरुआत करके दिखा दी और हरियाणा का पूरा हरियाणा प्रदेश साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये दिखा दिया कि भाई आने वाला मुख्यमंत्री 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही होगा। और उससे पहले भी अगर आप कभी इलेक्शन करना चाहो तो करवा के देख लो आप, और आप अपना इस पे चैनल के द्वारा सर्वे भी करवा के देख लो। आज हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह एक सच्चा नेता है, जो किसानों का, कमेरों का, मजदूर का, छत्तीस बिरादरी का नेता है। दे दिया था कहीं ना कहीं किसान आंदोलन। भाई साहब, किसानों पर जब बात आई तो उन्होंने अपना अकेले विधायक होते हुए पूरे 90 विधायकों में से विधानसभा में ना इस्तीफा दे दिया था। धरने पे आकर के बैठ गए थे और 1 करोड़ रुपये चंदा दे के गए थे। ऐसे ही अब हमारे पंजाब में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में भाई 350 गाँव को गोद लेने का काम किया था। और जब सिंघू बॉर्डर और ये टीकरी बॉर्डर जो भी थे, जहाँ भी बॉर्डर थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जो भी सामग्री होती है किसान भाइयों के लिए वो भिजवाने का काम किया था। और वो 36 बिरादरी के, जैसे चौधरी देवीलाल थे ना 36 बिरादरी के नेता, ऐसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। उनमें कोई जात पात नहीं है। और हर एक कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल परिवार का जो हर एक कार्यकर्ता है, उसमें कोई जात पात की राजनीति नहीं है। उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेके चलना, भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का काम करने की पार्टी है। इनेलो अगर आप पर विश्वास जताती है, आगे टिकट देते हैं, क्या आपने जिसके साथ काम किया लंबे समय तक कांग्रेस हुड्डा के साथ, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए? ऐसा है, मेरा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है जी। और वो मेरे को जिसके सामने उतारेगा मैं पीछे हटूंगा नहीं। मैं तैयार हूँ हर एक तरीके से। हुड्डा और गढ़ बोलते हैं। गढ़ जनता का होता है, किसी का नहीं होता। जैसे आपने भीड़ जमा की थी, ऐसे वोटों की भीड़ जमा कर देंगे? ऐसा वो समय बताएगा जी। अब ये मामला गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा काम है सच्ची आत्मा से दिन रात समाज में रहना, 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ रहना, समाज के हकों में कामों के लिए आगे रहना। जहाँ पर भी सामाजिक कामों के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे। और हमारा वो तो समय बताएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये कहेंगे मुझे जनता का चौकीदारा करना है तो मैं चौकीदारा करूँगा। वो ये कहेंगे कि इसके सामने इलेक्शन लड़ना है, तो जिसके सामने किसी के सामने मेरे को इलेक्शन लड़ाएंगे, मेरे को नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन लड़ने के लिए बोलेंगे तो मैं वहाँ भी लड़ूंगा। 25 की रैली के बाद हुड्डा के नाम पर बस ये ही बातें आ रही कि वो फ्लॉप थी, वो फ्लॉप थी। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? ये तो जनता से पूछो फ्लॉप थी क्या थी, कहे से क्या किसी की हो जाएगा। विरोधियों का काम तो होता है नकारात्मक बातें फैलाने का, लेकिन सच्चाई पे आओ, धरातल पे आओ, जो सच्चाई बात है। इतनी जो रैली जनता दिखाई दे रही थी ना, उस पर वो पंडाल जो हमने बनवाया था उसको मैंने 3 गुना ज़्यादा बढ़वाया था। और 3 गुना बढ़ाने के बाद भी इतनी पब्लिक बाहर थी और इतनी पब्लिक जाम लगा हुआ था। सारा रोहतक शहर उस दिन जाम था, आउटर बाईपास सब कुछ जाम होया खड़ा था। तो ये किसी के कहने से नहीं पता लगेगा। तो भाई रैली नहीं रैला था और है ऐसे रैली तो आगे होते ही रहेंगे। और 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आप इनेलो में आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से दबाव भी आएगा, वापस आओ वापस, कुछ ऐसी बातें भी? फिर दबाव आएगा तो हम दबने वाले थोड़ी हैं भाई, हम किससे डरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई
हम मरने से दब डरते, तो भाई जनता की लड़ाई के लिए, समाज के लिए हम भगत सिंह जैसे देश के लिए कुर्बानी देगा था, तो भाई हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हमारे देश के लिए, समाज के लिए है। तो भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे। क्या करेंगे, क्या जो उनसे जिससे विरोधी से जो विपक्षी पार्टी हैं भाई, वो पहले डरा लिए उन्होंने लोग। हम डरने वाले नहीं हैं, ना किसी दबाव में आएंगे, ना किसी ईडी से डरेंगे, ना किसी सीडी से डरेंगे, किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। साफ आत्मा से मेरे साथ पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी का भाईचारा मेरे साथ है। मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग 36 बिरादरी मेरे साथ है। तो मैं भाई किसी चीज़ से नहीं डरता।